दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मैंने कैसे 10th क्लास में अपने स्कूल में टॉप किया एंड साथ के साथ 12th क्लास में भी मैंने कैसे अपनी क्लास में 12th अपने पूरे स्कूल में एंड डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया। तो दोस्तों मैं आज की वीडियो में आपको कुछ सीक्रेट रिवील करूंगा जो कि सब टॉपर फॉलो करते हैं और आप भी इस तरीके को फॉलो करके बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखना और साथ के साथ वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि आज की इस वीडियो में बहुत ज़्यादा आपको सच में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको शेयर करने वाला हूं, कैसे आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करके आ पाओगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी बातें बोलने वाला हूं जो आपको थोड़ी सी इस तरह की वीडियो आपको कहीं और नहीं मिलने वाली है। तो सबसे पहले मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बोलूंगा जो कि आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझने हैं और आपको उसके ही बिहाफ पे आपको अपने एग्जाम में करके आना है अपना पेपर, जिससे कि आपका जो स्कोर है दोस्तों बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। दोस्तों जो हमारा बोर्ड एग्जाम होता है उसको मेनली हम 2 लाइन में समराइज कर सकते हैं। मैं कहूँगा बोर्ड एग्जाम कोई बहुत बड़ी हवा चीज़ नहीं है जितना कि हमें स्कूल में बताया जाता है, डराया जाता है उसको लेकर के। लेकिन जब आपको पता चलता है, आप बोर्ड्स एग्जाम दे के आते हैं, तो आपको बाद में रियलाइज़ होता है कि इतना ज़्यादा हैवी था नहीं जितना हमने इसको अपने माइंड में बनाया हुआ था। तो दोस्तों इसको आप 2 पॉइंट्स में समराइज कर सकते हैं कि आप पेपर में क्या लिख के आए हैं एंड कैसे लिख के आए हैं। तो इन 2 पॉइंट्स के बिहाफ पे आप पूरा जो आपका बोर्ड एग्जाम है आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो इसके अंदर आप क्या लिख के आए हैं, इसके अंदर भी दोस्तों 5 पॉइंट है जिसके जरिए आप पूरे एग्जाम पैटर्न को दिखा सकते हैं। सबसे पहले तो जो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन। दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जब आप पेपर देने जाते हैं। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते। तो वहीं पर आप एक एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट होकर के भी बहुत अच्छा अटेम्प्ट ले सकते हैं। कि आपको क्या करना है दोस्तों, जो भी आपके पेपर में क्वेश्चन आए हैं आपको उनमें से एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, खाली नहीं छोड़ना है। ये चीज़ सबको ही बताते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, जो भी आपको क्वेश्चन नहीं आता है उसमें आपको क्या करना है, अगर आपको मान लो उसके 2 या 3 पॉइंट्स आते हैं तो आपको उन्हीं पॉइंट्स को घुमा फिरा करके लिखना है। यानी कि आपको बोर्ड एग्जामिनर की साइकोलॉजी से खेलना है। वहाँ पे वो ये नहीं देखेगा कि आपने कितना अच्छे से वो किया हुआ है, उसमें कितना आपने पढ़ करके क्या कंटेंट डाला हुआ है, लेकिन जितना ज़्यादा आपको बड़ा क्वेश्चन का जो आंसर होगा, कितना लॉन्ग आंसर है, वो मैटर करेगा। आप 3 पॉइंट्स को वापस से घुमा फिरा करके लिख दीजिए। मेरा नाम अशोक है, तो जैसे कि माय नेम इज़ अशोक, तो मेरा नाम अशोक है, मेरा फ्रेंड मुझे अशोक बुलाता है। इस तरीके से एक ही पॉइंट को आपको क्या करना है दोस्तों, घुमा फिरा करके लिखना है, उसको लॉन्ग आंसर बना देना है। तो इससे क्या करोगे, आप एक एग्जामिनर की साइकोलॉजी खेलोगे, उससे लगेगा कि इसने इतना बड़ा लिखा है मतलब इसको आता है। नंबर 2 पॉइंट, 90% लोगों का जो एग्जाम होता है दोस्तों, पहली बार जब एग्जाम देते हैं तो उनका जो पेपर होता है वो छूट जाता है। और इस चीज़ का आप एज उठा सकते हो अपना मार्क्स बढ़ा, अपने मार्क्स को हाई करने के लिए क्या कर सकते हो, जितने क्वेश्चन होते हैं आपको सबको अटेम्प्ट कर देना है। क्योंकि जब हम लास्ट का टाइम आता है तो पहले हम बहुत अच्छी कैलीग्राफी कर करके साफ सुथरा लिख रहे होते हैं, यानी कि बना बना करके। आपने ये चीज़ देखी होगी, जो भी स्टूडेंट होता है पहले स्टार्टिंग के फेज में बहुत अच्छे से सजा सजा करके लिखता है, बाद में क्या चाइनीज़ राइटिंग लिखता है वो आप भी जानते हैं, मतलब कि उसको कुछ और। तो इसीलिए दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, उसका एक पॉइंट भी आपको नहीं छोड़ना है। एंड नंबर 2, आपको पॉइंट्स को वापस से घुमा फिरा करके लॉन्ग आंसर क्रिएट करना है। एंड नंबर 3, आपको अपनी स्पीड, जो पॉइंट नंबर 3 है दोस्तों, स्पीड मेंटेन करनी है। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं स्टार्टिंग में काफ़ी स्लो स्लो लिखते हैं एंड में जाकर के वो काफ़ी फास्ट हो जाते हैं और लिख करके आते हैं। वहीं पर अगर आप एक स्पीड से चलते हैं, बेशक आपको क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन अगर आप एक कंटिन्यू स्पीड से चलते हैं और जो क्वेश्चन आते हैं उनको जल्दी जल्दी अटेम्प्ट करके, जो नहीं आते उनमें आपको अपने तरफ से बना करके लिखना है। अब दोस्तों ये हमारा एक माइंडसेट होता है, हमें स्कूल सिस्टम में इस तरीके से सिखाया जाता है कि जो आपकी बुक की जो लैंग्वेज है, अगर आपने उसके अकॉर्डिंग जैसा उसमें आंसर सेम टू सेम था, अगर वैसा लिख के आए हो तो आपका आंसर सही है, नहीं तो आपका आंसर गलत है। लेकिन दोस्तों ये सबसे गलत थॉट प्रोसेस है जो कि आपके लिए सही नहीं है। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर करना है, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसको आपको क्या करना है, अपनी लैंग्वेज में बना करके लिखना है। अपनी लैंग्वेज में जितने से जितने ज़्यादा पॉइंट्स आप उसमें ऐड कर सकते हैं कर दीजिए। जो भी आपके माइंड में आ रहा है उसको लिखिए, और ये मत सोचना कि मेरा गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि आप जो आंसर लिखते हैं वो गलत है। आपको बना करके लिखना है पूरे पूरे आंसर को, जितना आप बना सकते हैं उतना बनाएं। एंड नंबर 2, जो आपको नंबर 4 पॉइंट जो है जो कि आपको करना है वो ये है। एंड जब दोस्तों नंबर 5 पॉइंट जो आता है, कंटिन्यूअस स्टडी। दोस्तों कई जगहों पे आपको ये बताया जाता है कि जब आप पढ़ने बैठते हैं तो आपको इस तरीके से पढ़ना है कि
जब भी आप पढ़ने बैठे तो क्या करना है आपको, 1 घंटा पढ़ना है, आधे घंटे का ब्रेक लेना है, 1 घंटे का पढ़ना है, आधे घंटे का ब्रेक लेना है। आपको इस तरीके से बिल्कुल नहीं करना है। आपको एक बार में बैठ करके पढ़ना है एंड उसके बाद ही आपको अपना जो टारगेट आपने डिसाइड किया उसको खत्म करने के बाद ही उठना है। क्योंकि जब आप एक बार आधे घंटे के लिए ब्रेक लेते हैं तो उसके बाद आप अपना फ़ोन यूज़ करते हैं और फ़ोन आपका सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है, जो कि आपके माइंड में जो भी आपने पढ़ा है वो उसको सब कुछ वहाँ से ख़त्म होना शुरू हो जाता है। इसीलिए आपको क्या करना है, कंटिन्यूअस स्टडी करनी है। नहीं तो आप अगर ऐसे ब्रेक लेकर के करेंगे तो इससे जो आपकी जो फ्लो है वो ब्रेक हो जाएगा। इसीलिए आपको क्या करना है, एक कंसिस्टेंट स्टडी करनी है। जितने घंटे का आपने अलार्म सेट करा है उतना करके उसके बाद आपको फाइनली ख़त्म करना है। इस तरीके से आप स्टडी करेंगे तो आपको बहुत अच्छा आउटपुट जनरेट होगा। इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट, जो कि पहले हमने बात करी है कि क्या पढ़ना है, अब दूसरी बात करते हैं दोस्तों, क्या लिखना है एंड कैसे लिखना है। अब बात करते हैं दोस्तों, अब क्या होता है दोस्तों, हम ज़्यादातर इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि हम कितना अच्छा कंटेंट उसमें डाल सकते हैं। इससे कोई मैटर नहीं करता कि आपने उसमें कितना बढ़िया कंटेंट डाला है, इससे ज़्यादा मैटर करता है कि आपकी राइटिंग कैसी है। अगर आपकी दोस्तों राइटिंग अच्छी है तो एग्जामिनर का उस पर ध्यान नहीं जाएगा कि आपने क्या लिखा है, बस वो ऊपर और नीचे की 2-3 लाइनें पढ़ेगा और उसके बाद आपको मार्क्स दे देगा। इसीलिए ज़्यादातर जो टॉपर होते हैं आपने देखा होगा उनकी जो आंसर शीट होती है वो स्टार्टिंग से एंड तक सेम हैंड राइटिंग की होती है। वहीं पे जो एवरेज बिलो एवरेज स्टूडेंट होते हैं वो बीच में इतनी कट पिट करते हैं, इतना ज़्यादा उसमें काट देते हैं चीज़ों को और इतनी घटिया राइटिंग लिखते हैं जिससे कि एग्जामिनर पे बैड इंपैक्ट जाता है और वो वैसे ही उसके मार्क्स वैसे ही कम हो रहे होते हैं और वो और काट देता है तो और कम हो जाते हैं। इसीलिए आपको क्या करना है, अपनी राइटिंग पे बहुत अच्छे से फोकस करना है और राइटिंग एक जैसी मेंटेन करके चलनी है। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो उसकी साइकोलॉजी पे इम्पैक्ट जाएगा जिससे कि उसे लगेगा इस बच्चे को पूरा आता है और वो आपको बढ़िया मार्क्स देगा। एंड नंबर 2 पॉइंट, जो कि कैसे लिखे के अंदर अवॉइड कैंसिलेशन। जो भी दोस्तों आपने लिखा है आंसर, अब जो 2 पॉइंट है उसमें क्या करना है, आपने जो भी आंसर लिख दिया एक बार लिख गया, उसके बाद आपको लग रहा है गलत है, उसे मत काटो, वैसे का वैसे ही छोड़ दो। अब आप कहोगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वैसे का वैसे छोड़, क्योंकि अगर आप दोस्तों ये वैसे का वैसे ही छोड़ दो कि एग्जामिनर पूरा एक एक लाइन नहीं पढ़ता है क्वेश्चन की, वो क्या करता है सिर्फ ऊपर नीचे का थोड़ा बहुत पढ़ता है और उसके बाद आपको मार्क्स दे देता है। अगर आपने उसमें कट किया तो वो सबसे पहले उसी पॉइंट के ऊपर फोकस करेगा, इसने कट करा है मतलब इसको आता नहीं है। तो आपको क्या करना है, उसकी साइकोलॉजी से खेलने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, उस पॉइंट्स को वैसे का वैसे ही लिखा रहने देना। अगर आप ऐसा करेंगे तो उससे उस एग्जामिनर को पता ही नहीं चलेगा कि आपने कहीं पे गलती नहीं करी, तो उसे लगेगा मतलब इस बच्चे को आता है, इसने कहीं पे भी कटिंग पिटिंग नहीं कर रखी है। तो इस तरीके से आप उसकी साइकोलॉजी के साथ खेलेंगे और कम पढ़ करके भी दोस्तों आप बहुत अच्छा स्कोर जनरेट कर लेंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की ओर, जिससे कि आप कैसे लिखे के अंदर कवर करेंगे। अंडरलाइन द वर्ड्स। दोस्तों जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आपने लिखा है एग्जाम में, उसको क्या करना है, आपको अंडरलाइन कर देना है। एक बार नहीं 2 बार। जो पॉइंट आपने अच्छे से लिखा है, जो पॉइंट आपके दिमाग में अच्छे से आया, उसको 2 बार हाईलाइट कर दो। क्योंकि आप क्या कर सकते हो, आप एग्जामिनर ये नहीं है कि उसको खुद से पढ़ना पड़े, आप चाहो तो एग्जामिनर का अटेंशन उस तरफ ला सकते हो जिस तरफ आप लाना चाहो। यानी कि उस पॉइंट को अंडरलाइन कर दो कि मेरा ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप इसे फोकस से पढ़ना है आपको। तो टीचर उसी पर फोकस करेगा और बाकी की चीज़ें इग्नोर कर देगा। जो गलत है वो उस पर फोकस ना करके जो आपने अंडरलाइन करा है वो पहले उसे ही पढ़ करके आपको जज करके आंसर के जो आपके नंबर बन रहे हैं वो आपको देगा और वो भी अच्छे ही नंबर देगा। एंड इसी तरीके से आपको क्या करना है, जो नेक्स्ट तरीके की चीज़ है जो कि आप कर सकते हैं, फोकस ऑन योर इंट्यूशन। मान लो दोस्तों आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा, आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, अब कुछ क्वेश्चन ऐसे बचते हैं जो कि हमें नहीं आते और फिर हम सोचते हैं इस पेपर को खाली छोड़ दें। जब आप दोस्तों पेपर खाली छोड़ देते हो तो एग्जामिनर को लगता है कि लास्ट तक भी नहीं पहुंचा है और इसने क्वेश्चन छोड़े हैं, मतलब कि इसको पेपर नहीं आता है। इससे उसके ऊपर बैड इंपैक्ट जाता है और वो आपको उसी हिसाब से फिर नंबर देता है। लेकिन अगर आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए हैं तो उसे लगता है इस बच्चे को पूरा पेपर आता है और वो उस हिसाब से फिर आपको नंबर देता है। इसलिए आपको क्या करना है, जिस क्वेश्चन का आपको जवाब नहीं आता तो जिस क्वेश्चन पे आप अटके हैं उस क्वेश्चन के बारे में आपका दिमाग कुछ ना कुछ आपको जरूर क्लू देगा कि इसका आंसर ये हो सकता है। तो जो फर्स्ट टाइम में जो आपको आंसर दे, मान लीजिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, वो फर्स्ट टाइम में आपके मन में आया कि इसका ऑप्शन बी हो सकता है, तो दोस्तों इसको बी लगा देना। ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि आपका जो पहले बार में जो आपका मन जो आपको जवाब देता है, जो माइंड आपको रिप्लाई करता है वही सही होता है। लेकिन अगर आप उसके ऊपर ज़्यादा अगर आपका मन साइकोलॉजिकल सोचता है या फिर उस पर ज़्यादा कुछ इस तरीके से कह सकते हैं कि उसमें ज़्यादा ऐड करके चीज़ें बोलता है, तब बाद में वो आंसर आपका गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आपने वहीं पे एक बार में जो आपके मन में आया और आपने टिक कर दिया तो 99% केसेस में सही हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से आप चाहेंगे तो आपका जो आंसर है दोस्तों बहुत अच्छा होगा और आपका पेपर बहुत बढ़िया होगा। एंड जो अगली चीज़ है वो ये है कि दोस्तों आपको कभी भी एक बार जब आप पेपर दे करके आ जाते हैं तो उसके बाद आपको घर आकर के
उस पेपर को देखना नहीं है जब तक कि आपके सारे पेपर खत्म नहीं हो जाते। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं जिस वजह से उनके सारे पेपर फिर खराब ही जाते हैं। अगर आपको अपना एग्जाम बहुत अच्छा करना है तो इसके लिए ज़रूरी है आपने एक बार एग्जाम दे दिया, उसके बाद आप उसको सेपरेटली कहीं कोने में जाकर के फेंक दें, छुपा दें, बाद में जब सारे पेपर खत्म हो जाए उसके बाद चेक करें। तो ये दोस्तों अगर आप तरीके फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो पेपर है वो बहुत अच्छा जाएगा और सच में इस तरीके से आप बहुत अच्छे स्कोर कर पाएंगे। जबकि जो टॉपर होगा वो पढ़ने के बाद भी उसके इतने नंबर नहीं आएंगे, लेकिन अगर आप वहीं पे ये तरीके फॉलो करेंगे तो कम पढ़ के कि आप कम पढ़ करके भी बहुत अच्छे स्कोर कर पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बताना, और चैनल पर अगर नए आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करो। थैंक्स फॉर